हेलो एवरीवन। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी एनडीए की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि बेटा हमारा ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक सीक्वेंस सीरीज चल रही है हमारी, तो उसी के अंदर आज सेकंड पार्ट है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कैसे काम करती है, किस तरह से साइन इन्वर्स से कब करता है, रेंज में कब काम करती है, डोमेन में कब काम करती है, और किस तरह से वैल्यूज होती हैं कि साइन के केस में हमारे पास एक एंगल होता है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू साइन पाई बाय 4, बट इन साइन इनवर्स का केस है तो वी हैव द वैल्यू बट वी हैव टू फाइंड द एंगल। ओके, तो आज क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट बेटा, लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं करूंगी वो है इफ साइन इनवर्स x plus cos inverse x is equals to pi by 3. Find cos inverse x plus cos inverse y. 2y नहीं, cos inverse y. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आप लोग। साइन से कोस कब बना सकते हैं? जब वो 90 माइनस थीटा हो, है ना। यानी कि सॉल्यूशन में मैं कर सकती हूँ जो ये साइन इनवर्स x है ये शायद कुछ ऐसा रहा होगा, पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स x, है ना। और कोस इनवर्स y तो एग्जैक्ट मेरे पास है ही। सॉरी, मेरे क्वेश्चन में थोड़ा सा एक एरर है, छोटा सा। जो क्वेश्चन था मेरा बेटा वो यहाँ पे साइन अज्यूम, एक सेकेंड, चलो मैं यहाँ इसको काट के लिख देती हूँ, साइन इनवर्स y। ओके ठीक है, और ये भी था कोस इनवर्स y, रैंडम क्वेश्चन बनाया था। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन परफेक्ट बन गया। तो इसको बनाने के लिए क्या करना, कोस इनवर्स y बना होगा ना मैम, पाई बाय 2 अपॉन माइनस साइन इनवर्स y किया होगा तब बना होगा, इज इक्वल टू पाई बाय 3। अब पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, वी नो हाफ एंड हाफ कितना होता है, फुल होता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ठीक है, ब्रैकेट में इज इक्वल टू पाई बाय 3। अब मेरे को क्या फाइंड करना था, कोस इनवर्स x साइन इनवर्स y। मैं क्या इसको लिख सकती हूँ कि पॉजिटिव कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 3। पाई माइनस पाई बाय 3 को सॉल्व कर लोगे, 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। यही मेरा आंसर आ गया, दैट cos इनवर्स y एंड सेकंड sin इनवर्स y इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। ओके, इसी में आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन डाल देती हूँ। sin इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 6। फाइंड sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x is equals to pi by 6. Oh, सॉरी, ठीक है, फाइंड नहीं है ये, इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। फाइंड की जगह हम यहाँ लिखेंगे एंड। ठीक है, और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो ये क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ, या फिर आप लोग कर लोगे इस क्वेश्चन को, इतना ऐसा सच मुश्किल है नहीं। ठीक है, इसमें भी आप मेरे को फाइंड करके बताना, फाइंड x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, ये आपको होमवर्क है, दिस इज और होमवर्क, सभी को करना है ये, और मेरे को कमेंट्स में उसके आंसर्स बताने हैं, और कोई डाउट आए तो वो भी बताना ताकि मैं उस डाउट को भी रिजोल्व कर पाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे शुड बी साइन इनवर्स
a by x plus secant inverse b by x is equals to pi by 2. फाइंड x. अब इस तरह का कोई क्वेश्चन आया हमारे पास, है ना, तो हम क्या करेंगे? हमें पता है साइन इनवर्स a by x कैसे बना होगा. देखो हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करें, सीकेंट से कुछ ऐसी वैल्यू जनरेट कर दें कि भाई वो क्या करे, साइन और उसको कंपैरिजन कर पाऊंगा उसका. आप ध्यान से सोचने की कोशिश करना बेटा. क्या मैं सीकेंट की इनवर्स जो मेरा x है उसको मैं कोस बना सकती हूँ? बना सकते हैं मैम, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं. तो क्या मैं इसको लिख दूं, वाइट पेन ले लेते हैं, that sin inverse a upon x is equals to pi by 2 minus secant inverse b upon x. अब आपको याद होगा बेटा secant inverse b by x क्या होता है. secant inverse b by x is equals to cosecant inverse x. तो ये बन गया हमारा cosecant inverse b by x. ओके, और मुझे पता है कि मैं कोसिकेंट को साइन के टर्म्स में लिख सकती हूँ. साइन इनवर्स a बाई एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x बाई b बना सकते हैं. और क्योंकि देखो वो सामने एंगल है, साइन इनवर्स काट नहीं दोगे आप, कंपैरिजन होता है यहाँ पे. एंगल का कंपैरिजन एंगल से कर दोगे. जैसे ही एंगल का कंपैरिजन एंगल से होगा तो वो ax इज इक्वल्स टू x बाई b हो जाएगा. And again it is AB is equals to x square and the value of x is root a by a b. आंसर. बहुत बेसिक से क्वेश्चन है बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है. ठीक है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आते नहीं है इसमें. ठीक है, इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम. हमारे क्वेश्चन लिखो आप. Sin inverse 12 by x plus cos inverse 5 by 13 is equals to pi by 2. Find x. अब ऐसे क्वेश्चन में ना हम क्या करते हैं, हम एक आइडेंटिटी लगाते हैं which is sin inverse x is equals cos inverse x is equals to pi by 2. लेकिन हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर जो 12 बाई एक्स गिवन है और जो ये 5 बाई 13 गिवन है बेटा, वो दोनों अलग हैं. दे आर बोथ डिफरेंट वैल्यूज और डिफरेंट ना. तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं एक बार आपको दिखाती हूँ. देखो स्टेप बाय स्टेप करते हैं. पहले स्टेप में मैं क्या करूँगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करूँगी. मुझे पता है इसके अंदर मैम कि दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2. ठीक है, और फिर इस आर्ग्यूमेंट को हम क्या करेंगे, कंपैरिजन, इसी कंपैरिजन की तरफ चलेंगे. ठीक है, अब आप ये समझ पा रहे होगे ना कि देखो ये साइन इनवर्स और कोस इनवर्स प्लस हो गया पाई बाय 2 बना, तो यही कंडीशन होगी, दोनों की जो वैल्यू होंगी, जो दोनों की वो सेम हो रही होंगी. तो मैं क्या करूँगी, मैं आर्ग्यूमेंट्स को इक्वेट कर दूंगी. इक्वेट आर्ग्यूमेंट्स, दिस दो आर्ग्यूमेंट जो हमें दी गई हैं उसको मैं इक्वेट करूंगी. तो उसके अंदर मैं लिख दूंगी दैट साइन इनवर्स 12 बाई एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 5 बाई 13. मुझे पता है कि मैं पाई बाई 2 माइनस 5 बाई 13 को क्या लिख सकती हूँ, इस कंडीशन को मैं लिख सकती हूँ साइन इनवर्स 5 बाई 13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12 बाई एक्स. और एज वी नो ना, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी कंपैरिजन किया था, तो उसके अंदर हमने क्या किया कि 12 बाई एक्स को कंपेयर कर दिया 5 बाई 13 से, और 5x इज इक्वल टू 12 इंटू 13, x इज इक्वल टू 12 इंटू 13 बाई 5, 13 इट्स 13. ठीक है, जैसे ही इसको सॉल्व करूंगी मेरा आंसर आ जाएगा 156 अपॉन 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 31.2 मेरी क्या आ गई बच्चे, x की वैल्यू आ गई.
ठीक है, इसी हिसाब से हम सभी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन डाल देती हूँ मैं, इसमें भी मैं हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन के बाद एक होमवर्क क्वेश्चन डालूंगी आज। साइन इनवर्स (12/15) प्लस cos इनवर्स x/9 x/15 15 थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए करना। इसको लिखो x/7, ठीक है, इज इक्वल टू π/2। ये होमवर्क है, होमवर्क में इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना। ओके, होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अभी थोड़ा नीचे और चलते हैं, थोड़ा स्क्रीन को स्क्रॉल अप करके नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हमारा क्वेश्चन देखो। हाँ, इस क्वेश्चन का बेटा थोड़ा ध्यान रखना है, हमें इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन आएगा आपके पास कि भाई टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन sin x, ऐसे क्वेश्चन में आप लोग परेशान हो जाओगे। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे आप, जैसे ही टेंजेंट इनवर्स इस तरह की सिचुएशन आई, मेरे को पहले अंदर की वैल्यूज को सोल्व करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगी टेंजेंट इनवर्स 1 जो ये 1 माइनस cos x है, क्या मैं इस 1 माइनस cos x के आइडेंटिटी को लगा सकती हूँ 2 sin स्क्वायर x/2। आती है मेरे को, ये स्टार लगा के लिख देती हूँ बेटा मैं यहाँ पे। दैट 1 माइनस cos x क्या होता है 2 sin स्क्वायर x/2। लिख दूं मैं यहाँ पे 2 sin स्क्वायर x/2। ओके, साइन एक्स की आइडेंटिटी आपको याद है, साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो 2 sin x/2 cos x/2 लिख सकते हो। अरे इट्स ओके, ऐसा शीट को आप ओके cos x/2, तो यहाँ लिख दूं मैं 2 sin x/2 cos x/2, राइट। तो जो ये साइन स्क्वायर x/2 है, इस स्क्वायर से एक साइन x/2 कट गया, 2 से 2 कट गया मेरा। ठीक है, cos x/2 मेरे पास अब क्या बचा बच्चे, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x/2, क्योंकि साइन x/2 पर अपन cos x/2। मेरे को पता है जब भी यहाँ पे x/2 है यानी कि इसकी रेंज के अंदर है, मैं टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट काट दूंगी, मेरा आंसर कितना आएगा बेटा x/2। दैट्स इट, इतना सही क्वेश्चन था। ठीक है, अब हमारी मेन कंसर्न क्या आती है, मैम कितनी ऐसे, मतलब ये तो क्वेश्चन चलो ठीक है, मेरे को आइडेंटिटी याद थी, याद तो बेटा आपको सारी आइडेंटिटी होनी भी चाहिए। वैसे इसमें एक क्वेश्चन आता है, चलो आपको थोड़ा एग्जाम्पल साथ थोड़ा समझाती हूँ। इसमें एक क्वेश्चन आता है हमारा, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस, सॉरी ये तो भी क्वेश्चन हमने किया है, इसमें मैं क्वेश्चन बना देती हूँ आपके लिए 1 प्लस साइन x अपॉन cos x। ठीक है, इस तरह की कंडीशन आएगी, इसको आप जब सोल्व करोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा, देखना टेंजेंट π/4 प्लस में x/2। इसको आप बनाना, नहीं बने तो प्लीज कमेंट्स में डाल देना कि मैम वो नहीं बन रहा था हमसे। इस चीज को आप चेज करना कि ऐसे आप बना पाओ उसको। ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देना। सॉल्व चलो ये हो गया ही, लेकिन ये बनाने की कोशिश करना। सिमिलरली एक क्वेश्चन आता है मेरे पास, आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि देखो टेंजेंट इनवर्स सीकेंट x माइनस टेंजेंट x। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 10वीं में अगर ढंग से भी ट्रिग्नोमेट्री के तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। इसको लिख दूं मैं टेंजेंट इनवर्स, सीकेंट को लिख दूं मैं 1 अपॉन cos x, टेंजेंट को लिख दूं मैं sin x अपॉन cos x।
ये बन गया बेटा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स। और अभी हमने जस्ट ये क्वेश्चंस पढ़े हैं, और इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी मेरे पास, टेन इनवर्स टेन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई। अगर आप ध्यान रख पाओ इन चीज़ों को तो आप बिल्कुल इजीली देख पाओगे। जब भी 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स आएगा तब आप लिख दोगे इसको पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। जैसे ही हमारा सिंपल सा 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स आया, हम लिख देंगे टेंजेंट एक्स बाय 2। जैसे ही हमारे पास वैल्यू आई दैट पाई बाय 4 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, तो हम लिख देंगे पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। ठीक है, और इसी तरह से सीकेंड इनवर्स, इसी तरह से हम 3-4 वैल्यूज नहीं करना जरूरी याद, आप उसको निकाल नहीं सकते। जैसे मैंने निकाला था क्वेश्चन, उस तरह से आप इनकी वैल्यूज को फाइंड करो ताकि ये आपको परमानेंट आप निकालना सीख जाओ। ठीक है, और नहीं निकले तो आज बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको समझा दूंगी कि कैसे निकालना दोबारा। उसके बाद देखो बेटा, एक क्वेश्चन आया हमारे पास, इफ 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई, देन x कितना होगा। हाँ, x कितना होगा। अब ऐसा क्वेश्चन देख के तो मैम हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि 3 साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स को कैसे खत्म करेंगे। यहाँ से मैं अगर पाई बाय 2 उधर ले जाऊँ कोस इनवर्स एक्स, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स। यहाँ ले आऊंगी तो बनेगा 2 साइन इनवर्स एक्स, तब भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तब भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। दो तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला तरीका, फर्स्ट मेथड, आप करो 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, और हमें पता है पाई बाय 2 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। और ये बन जाएगा 3x, ये माइनस प्लस का है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो बन जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। हाँ, बस ये बेस्ट तरीका है। 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0। बेटा आप बताओ मेरे को कि साइन की वैल्यू 0 कब होती है, साइन इनवर्स 0 कब होगा, जब एंगल हमारे पास क्या होगा, एक्स हमारे पास क्या होगा, क्या होगा। 0, जब 0 आता है आंसर तो वैल्यू क्या होती है, किस तरह से, बिल्कुल बेसिक्स है ना, आपको ये बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जब भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो हमें चीज़ें, ओ अच्छा ये एक सेकेंड, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, बता देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं स्क्रीन पर। वैल्यू कितनी आएगी बेटा, साइन इनवर्स एक्स है मेरा, ये साइन इनवर्स एक्स 0 के बराबर है, तो एक्स मेरा क्या होगा, साइन 0 होगा, तभी तो 0 हुआ होगा ना, वो 0 की वैल्यू, तभी तो उसने एंगल 0 एंगल। देखो आप मेरी बात, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैसे काम करती है, इनवर्स में वैल्यू होती है, सामने एंगल आता है, और 0 डिग्री एंगल को हम किसी पाई बाय की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एंगल क्या वैल्यू कितनी रही होगी बेटा हमारी 0, तभी हमारा एंगल कितना आया 0 डिग्री। शीट चेंज कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सिमिलर सा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। देखो क्वेश्चन है जैसे मेरा 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। अब यहाँ पे मैम यहाँ पे तो मेरे को आता है पाई माइनस, जब मैं कोस इनवर्स करूँगी तो वो कोस इनवर्स एक्स ही रह जाएगा, है ना, क्योंकि पाई के अंदर वो चेंज नहीं करेगा, इवन एट के अंदर। अब मुझे वो जो सेकंड मेथड में उसमें बोल रही थी वो यूज़ करना पड़ेगा, आप उसमें भी डायरेक्टिव मेथड यूज़ कर सकते हो। हम क्या करेंगे, साइन को स्प्लिट कर लेंगे 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स एक्स के अंदर, और लिख लेंगे प्लस में कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। मेरे को पता है साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स क्या होता है बेटा, पाई बाय 2। ये बन गया मेरे पास 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस इज इक्वल टू पाई। जब ये पाई बाय 2 वहाँ जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 2। और पाई माइनस पाई बाय 2 हमें पता है कि विच इज पाई बाय 2। एंगल हमारा पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है 90, साइन 90 की वैल्यू कब, अब ये देखो 2 साइन इनवर्स एक्स है ना 2, तो इस 2 को तो नीचे लेके आना पड़ेगा, तो ये साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास पाई बाय 4। और साइन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, किस वैल्यू पे एंगल पाई बाय 4 होता है, x इज इक्वल टू 1/√2। यहाँ पे ये साइन जो ये एंगल है तो शुड बी 1/√2, जिसके कारण ये क्या हुआ, ये पाई बाय 4 बना। ओके, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं।
यहाँ कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3 फाइंड। इसमें x नहीं फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड cos इन, ओ ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया था। फाइंड cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू 2π इज इक्वल टू व्हाट। निकाल दोगे आप ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, या मैं करके दिखाऊं? इस क्वेश्चन को आप निकाल लो, इसको आप होमवर्क की तरह लो, मेरे को बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, ना कोई मुश्किल है। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन और आते हैं बेटा इनवर्स के अंदर, एनडी के अंदर हमारे। क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना। इसने बोला साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू 3π/2। कहेगा कि वो 3π/2 के बराबर है। तो देन x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर प्लस z स्क्वेयर माइनस 3xyz किसके बराबर होगा? और मैम इसके लिए मेरे को xyz की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी भी नहीं बन रही है कोई भी, है ना। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक बात सोचूंगी कि 3π/2 का मतलब क्या होगा। π/2 इज 90, तो 3π/2 क्या होगा बेटा हमारा? अगर आपको ऐसे नहीं निकालना आता है, अभी नहीं हुआ, तो 3 इंटू पाई को मान लेते हैं 180 होता नहीं है, मान लेते हैं, बाई में 290 बन गया, 9 3 27 270 डिग्री बन गया, ठीक है ना। तो ये जो 270 डिग्री है मेरा, इसकी वैल्यू तो मेरे को सच नहीं पता, लेकिन ये 270 कब बना होगा? सोचने वाली बात है कि 3 साइन की अलग अलग वैल्यूज आई, वो 90 बना के चल गई। तो क्या मैं मान सकती हूँ कि वो सब 90 90 90 रही होंगी, कि XYZ इक्वल रहा होगा? यानी कि ऐसा हो सकता है कि साइन इनवर्स जो x है वो भी 1 रहा हो, ये भी 1 रहा हो, और ये भी 1 रहा हो, तब जाके वो 3π/2 बना हो, क्योंकि ये बन जाएगा बेटा π/2 प्लस π/2 प्लस, पॉसिबल है। अब हमारे ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा हमारा सिचुएशन, हमारा क्वेश्चन। अब हो सकता है बेटा ऑप्शन कुछ अलग तरीके से दिए हों, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट दिया हो, इसकी वैल्यू देख लेते हैं ना, तो इसके अंदर तो हम पुट करके देखते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 3 माइनस 3 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। ये भी हो सकता है। अब इस वैल्यूज को मैंने इस तरह से कैसे निकाला, मैंने देखा, समझना, मैंने बच्चे ध्यान से ये देखा, जो साइन इनवर्स की वैल्यू होगी ना एक्स वाई या जेड की, वो हमेशा पाई से माइनस π/2 से π/2 के बीच में चलती है। माइनस π/2 पे वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि साइन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो π/2 जो वैल्यू होगी ना, वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। अगर मान लो कि एक से बड़ी वैल्यू नहीं है ना, देखो साइन की वैल्यू 0 to 1 है, 1 से बड़ी वैल्यू, अब तीनों की वैल्यू को 1 से बड़ा जा ही नहीं सकता, एक भी वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं जा सकती, 1 ही होगी ना। अगर उसको 3 बनना है, उसको 3 बनना है, 3π/2 बनना है, तो उसको कम से कम भी 1 वैल्यू तो चाहिए ही होगी, तब जाके वो 270 बना होगा। समझने की बात है, आप समझ पाओ तो उसको, है ना। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। सिमिलरली इसमें एक क्वेश्चन आता है कि भाई cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू 3π, ठीक है। अब ये इसमें बोलेगा कि भाई इसमें भी बता दो कि ये सेम क्वेश्चन सेम बना लेते हैं जो इस क्वेश्चन को, कि देन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 3xyz किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे आप एक गलती करोगे दोबारा कि भाई मैम इसमें भी हम 1 मान लें, बेटा 3π है यहाँ पे। 3π मतलब क्या होगा कि 180 के बाद वो 3 बार रिवॉल्व हुआ है ना, तो यानी कि कितना हुआ। हाँ देखो, आप कोस की जो वैल्यू होती है ना, आप हमेशा देखना वो 0 to 2π के बीच में चलती है ना, 0 to π, सॉरी 2π नहीं, इट्स पाई, 0 डिग्री से लेके पाई तक जाती है। तो पाई तक जब ये वैल्यू जाएगी, तो इसकी जो
एक्स की जो वैल्यू होगी, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो पाई होगी, है ना। चलिए आप ये होमवर्क में भी कर सकते हो क्वेश्चन, आपके लिए एक होमवर्क भी होना चाहिए, आप इसको होमवर्क में करने का ट्राई करो। ठीक है, मैं बता देती हूँ कि जो कोस इनवर्स की जो वैल्यू होती है बेटा, उसको आप 0 से पाई के बीच में मानना, और देखती हूँ वहाँ भी क्या करते हो, या आप एज अ होमवर्क लेके जाओ मेरे से। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए आपको होमवर्क में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैड आर द आइडेंटिटीज वन। ओके, जैसे कि क्वेश्चन आता है मेरे पास टेंजेंट इनवर्स एक्स नहीं लिखेंगे यहाँ पे, 1/2 लिख देते हैं। टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब मैम tan x प्लस tan y की फॉर्मूला मेरे को याद है, तो बेटा सेम ही फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स का भी, तो हम लगा देंगे फॉर्मूला। मैं लगा दूँ टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट, अंदर क्या आएगा बेटा 1/2 a प्लस बी अपॉन 1 माइनस 1/2 1/3 मल्टीप्लीकेशन में। ये क्या बन गया, टेंजेंट 3 2 6 3 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 6। सॉल्व करूंगी, यहाँ लिख देती हूँ टेंजेंट इनवर्स, क्योंकि चलता ही है ना साथ में, ये तो इसको लिख दूँ मैं बेटा टेंजेंट इनवर्स 5 अपॉन 6 अपॉन 1 माइनस 6 माइनस 5 अपॉन 6। ठीक है, 5 अपॉन 6 से 5 अपॉन 6 का कितना आया, टेंजेंट इनवर्स 1, और टेंजेंट की वैल्यू 1 कब होती है 45 पे, 45 इज इक्वल टू 5/4। आंसर आ गया मेरे पास। ओके, इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास, इसमें मैं आपको अभी और भी होमवर्क क्वेश्चंस दूंगी। होमवर्क क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, सबसे इजी क्वेश्चन आपको मैं दे देती हूँ, टेंजेंट इनवर्स टू टेंजेंट इनवर्स 3 इज इक्वल टू कितना बताना बेटा मेरे को। ठीक है, और इसके बाद आइडेंटिटी मैं आपको लिख के दे देती हूँ कि टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y क्या होता है मेरे पास, टेंजेंट इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई, वाइस वर्सा। अगर वो प्लस का केस है तो ऊपर प्लस आ जाएगा और नीचे नेगेटिव आ जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर क्लास को सम अप करेंगे। कल की क्लास में हमारी टिग्नो इनवर्स टिग्नो खत्म हो जाएगी, फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं आज का। देखो बेटा, इसने बोला है कि इफ मान लेते हैं कि जो टेंजेंट है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 33। ओके, और x मेरे को दिया है tan इनवर्स 3, तो y बताओ मेरे को कितना है। इतना बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे। मैम देखो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, अब मैं इसको लिख सकती हूँ बेटा, टेन चेंज कर लेती हूँ कि x प्लस वाई, इस टेंजेंट को वहां भेज दूंगी तो बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 33, है ना, टेंजेंट इनवर्स 33। क्या मैं लिख सकती हूँ x की वैल्यू मेरे पास है तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 33, और x की वैल्यू आ गई टेंजेंट इनवर्स 3। इसका फॉर्मूला लगा दो, अभी लिख के दिया। क्या लगाएंगे, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 33 माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 33 इंटू 3। ये बन गया मेरे पास टेंजेंट इनवर्स 30 अपॉन 1 माइनस 99। क्या बन गया बेटा, ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स 30 अपॉन माइनस 30 अपॉन 98, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो प्लीज़ आप लोग सॉल्व कर लेना, और मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी को बेटा ज्वाइन कर लो। ठीक है, इसमें मैं आपको डिटेल्स वगैरह शेयर करती रहा करूँगी। बच्चे ही नहीं है, कैसे शेयर कर दें अभी। ठीक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी आप ज्वाइन करो ताकि मैं कुछ चीज़ें शेयर कर पाऊँ और आपको ईजी टू एक्सेस हो सके, PDF या नोट्स या टेस्ट वगैरह। आज की ट्रिग्नोमेट्री क्लास में हम इतना ही करेंगे, कल इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को पूरा खत्म कर देंगे और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नो इज ईजी, सब कॉम्प्लेक्स शुरू करेंगे, और होपफुली आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, जिससे कि मन करता है कि वो और अच्छे से पॉजिटिवली वीडियो बनाई जाए। और थैंक यू बेटा फॉर वॉचिंग दिस सीरीज, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी।